तो जैसे ही एक महिला गर्भवती होती है, उसको हर जगह से तरह तरह की सलाहें मिलना शुरू हो जाती है। उसके फैमिली वाले, उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स उसको हर तरह की सलाह देनी शुरू कर देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। और ये सलाहें सही भी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक महिला को अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तभी उसके गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है वो हेल्दी रहता है। और एक जो सबसे खास सलाह जो दी जाती है हर गर्भवती महिला को, वो होती है उसके खाने पीने को लेकर, कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो खाने पीने को लेकर बहुत से तरह के डाउट होते हैं हर किसी के मन में, कि आखिर उनको खाना क्या चाहिए ताकि उनका बेबी हेल्दी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम केले के बारे में बात करेंगे कि कौन सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अपनी प्रेगनेंसी में केला खाना चाहिए और जिनको नहीं खाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे तो केले में बहुत तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी भी होते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अपनी प्रेगनेंसी में केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे उनके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले वो महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी में उनका डायबिटीज़ बढ़ा रहा है हमेशा, जिनका पूरी प्रेगनेंसी में जब भी उन्होंने चेक करवाया तो उनका शुगर जो है हाई मिला है उनको, तो ऐसी महिलाओं को केला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केले में पहले से ही इतना ज़्यादा शुगर होता है, तो उसको खाने से उनका शुगर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है और आपके बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी महिलाएं जिनको डायबिटीज़ हमेशा बढ़ा रहा है, तो उनको केला प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए केले को। दूसरी महिलाएं वे होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में अस्थमा की प्रॉब्लम रही है, मतलब जिनकी सांस को लेकर उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी सांस बार बार फूल जाती है या फिर उनको अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाती है वे, मतलब कि अगर उनको अस्थमा की प्रॉब्लम ज़रा भी रही है उनकी प्रेगनेंसी में, तो ऐसी महिलाओं को भी केला नहीं खाना चाहिए। तो तीसरी महिलाएं वे होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रही है, जिनको उनकी पूरी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की एलर्जी रही है, इन्फेक्शन रहा है, या फिर उनको हर थोड़े थोड़े दिन बाद सर्दी जुकाम लग जाता है, तो ऐसी महिलाओं को भी केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केले की तासीर ऑलरेडी बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी तासीर का होता है केला, और अगर ऐसे में वो केला खाती है तो उनकी सर्दी जुकाम और ज़्यादा बढ़ सकता है, उनको और ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है, और उनकी जो गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी महिलाओं को भी केला नहीं खाना चाहिए जिनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। चौथे नंबर पर वो महिलाएं आती हैं जिनको उनकी प्रेगनेंसी में खांसी रहती है। ऐसा बहुत सी महिलाओं के साथ होता है कि उनको प्रेगनेंसी से पहले कोई खांसी नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी में उनको खांसी हो जाती है, और वो खांसी तब तक रहती है जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती, क्योंकि ये बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर उनमें खांसी होती है और डिलीवरी के बाद ही वो खांसी कहीं जाकर ठीक होती है, चाहे वो कितनी भी दवाइयाँ ले ले, लेकिन उनको उससे आराम नहीं होता। तो ऐसी महिलाओं को भी उनकी प्रेगनेंसी में केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ऐसा बहुत सी महिलाओं के साथ हो जाता है कि उनको पूरी प्रेगनेंसी खांसी की दिक्कत रहती है। तो पाँचवें नंबर पर वो महिलाएं आती है जिनको प्रेगनेंसी में कब्ज़ की दिक्कत हो रही है। वैसे तो केला डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर पहले से आपको कब्ज़ हो रहा है तो ऐसे में अगर आप केला खाएंगी तो वो उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि केले से कब्ज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपको पहले से ही है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको केला नहीं खाना चाहिए। ऐसे में इससे आपको और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, आपको बवासीर की दिक्कत भी हो सकती है, तो इसलिए आपको ऐसे में केला नहीं खाना चाहिए।